हेलो स्टूडेंट, की हालचाल। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा और ऐसे कंटेंट, ऐसे मैटर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ, कंटेंट में दम है। तो चलिए, आपके डर जो आपके अंदर बना हुआ है उसको दूर करते हैं और शुरू करते हैं। एक पहला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वो क्या है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो हेलो सीबीएसई, कैसे हैं? बढ़िया है ना? चलो, फ्रेश रहो, माइंड फ्री रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो तगड़े तगड़े पॉइंट्स। आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें कोई यूट्यूब चैनल मिला था जिस पे हमने कंटेंट पढ़ा और एग्जाम में अच्छे नंबर आए। पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? गिव इट्स रीजन। व्हाट इज रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज? बेसिक कैरेक्टर। बड़े 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबका रीजन, एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट्स। आओ देखते हैं। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? देखो, ये लेंथेनाइड सीरीज होती है एटॉमिक नंबर 57 टू 71। 57 टू 71 याद रखना। ला लू लेंथनम और यल यू, तो याद रखना पहला एटम एल ए, लास्ट येलो बाई ट्रिक आपको बताएंगे। तो ये एटॉमिक नंबर आप 57 टू 71 लिख लो और ऐसे जैसे ही एटॉमिक नंबर आप लाओ, ऐसे मान लो 58 हुआ, दिस 59, 60, 61, सो ऑन 71। ये जैसे जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, इसकी साइज डिक्रीज करेगी। साइज क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। दिस रेगुलर डिक्रीज इज नोन एज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आओ देखो, ये हमने लिखा आपके लिए, ये पूरी सीरीज लिख दी है और ये 57 टू क्या लिखा हमने? 71। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, साइज क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, रेगुलर डिक्रीज हो रही है। तो क्या कहा गया? रेगुलर डिक्रीज इन साइज। साइज से मतलब होगा एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये रेगुलर डिक्रीज जो होती है उसी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आपने इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन उसका ट्रिक बताएंगे भैया आपको, लेकिन लास्ट में बने रहो। देखो, रीजन क्या है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का? तो बोला गया इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसको यहां बताते हैं आपको। अब क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस अब 57 टू 71 चलते हैं। ये सेल 6 सेल है, ये फिक्स है इसका, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 4f में आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस जो है, ये 57 टू 71 चलेंगे, तो इसका जो पावर है धीरे धीरे बढ़ेगा। ये साइज फिक्स है यहाँ तक, लेकिन अब इसका पावर बढ़ेगा तो जितने पावर से अट्रैक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होता है? बीच में आता है, बीच में आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है इसमें बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं पुअर शेडिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? पुअर शेडिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आप समझ गए कि न्यूक्लियर चार्ज दैट अफेक्टेड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया। अब क्या करना है आपको? क्या करना है? दूसरा रीजन क्या बता रहा है? पुअर शेडिंग इफेक्ट। तो जैसे हमने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, दिस इज नोन एज शेडिंग इफेक्ट। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अवे है और ये 4f का इलेक्ट्रॉन, ये 5p है,
इधर आता है। अब ये 6s है तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में बोला गया कि इस पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन इस पे नहीं, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज नहीं करेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा 57 to 71। चलो तो न्यूक्लियर का चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन अट्रैक्शन बढ़ा है नहीं बढ़ा, साइड डिक्रीज करेगी तो पुअर शेडिंग इफेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर जाता है, इंक्रीज कर। इसमें पूछता व्हाट इज रीजन ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, तो लिख देना इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर शेडिंग इफेक्ट, ये हो गया। अच्छा ध्यान से सुनो, अब बात आती है क्या प्रॉपर्टीज में इफेक्ट आते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इफेक्ट देखो, इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो आप ये देखो आपके सामने क्या है, ये आयंस रखे गए प्लस ये ट्राइपॉजिटिव केटायन है इसके, तो ये जो आयन है आपके पास, तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि कहा गया कि ये जैसे जैसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है साइज डिक्रीज करती है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाता है। होता क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, साइज डिक्रीज करेगा पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। होता क्या पोलराइजिंग पावर, मान लो इसके हमने कंपाउंड लिया LaOH थ्राइस, अब इधर प्लस होगा इधर क्या होगा माइनस होगा। अब जिस पावर से एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर बोलेंगे। अब लास्ट वाला हमने ऐसे AlOH थ्राइस लिख दिया, इधर प्लस होगा 3 प्लस है और इधर माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो भैया ये स्मॉलर साइज है तो यहाँ पोलराइजिंग पावर ज़्यादा काम करेगा और यहाँ कम काम करेगा, तो इस साइज कहा जा रहा है कि साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। अब ये तो हो गया। अब क्या होता है, सेकंड करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कहा गया जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ देख लो, बेसिक स्ट्रेंथ देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। और ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, अब यहां लिखते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P पावर, पोलराइजिंग पावर लो। अब जितने होंगे आप ऐसे लिख लो, अगर यहाँ लिख लो आप, चलो अब हमने लिखा LaOH थ्राइस, यहाँ लिख दिया LaOH थ्राइस, दीज आर द हाइड्रोक्साइड, सबके हमने हाइड्रोक्साइड लिखने हैं, सबके LaOH थ्राइस, COH थ्राइस, PROH थ्राइस, NaDOH थ्राइस, सबका अगर हमने क्या लिखना है, हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो यहां से चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, जब यहां से यहां चल रहे हैं तो पूरा पोलराइजिंग पावर इधर ज्यादा है, पोलराइजिंग इधर ज्यादा, इधर क्या है कम है। अब कहा जा रहा है ये ऐसा क्यों होता है, ये ध्यान सुनो। अब बेसिक कैरेक्टर इधर से इधर चल रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे जाएंगे जितने एलिमेंट्स आएंगे उनका बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, जब ये आपने देखा ये लार्जर साइज है और ये क्या है स्मॉलर साइज है, इन दोनों में कंपेरिजन करो La3 प्लस Lu3 प्लस। अब कहा गया ये ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा और ये कम पावर से अट्रैक्ट करेगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये नहीं बना पाएगा। तो यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, यहाँ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा होगा, इजीली ब्रेक करेगा, ये इजीली ब्रेक करके OH माइनस बनाएगा और ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी रीजन से क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछ देता है, ये देखो क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ LaOH थ्राइस इज मोर देन LaOH थ्राइस, वाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि क्या रीजन है, ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। तो आप लिखो ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, वाई हियर हैविंग लेसर पोलराइजिंग पावर, हियर हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर, इट इज
इट इज इजिली डिसोसिएटेड, ये इजिली डिसोसिएट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ये लेड बनाएगा और ये पहले बना लेगा। और जिसके पास एबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास एबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा H माइनस देने की, वो मोर बेसिक होगा, तो इसके पास एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ही बन गया। अब कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से सुनना। अब हमने कैसे याद करना, आपके एग्जाम उतना ही मैटर जो एग्जाम में आपके काम करे, एग्जाम में आपके क्या करे, काम। फालतू नहीं, बहुत से मैटर आते हैं इसमें, लेकिन आप एग्जाम में जितना लिखो, 2 पॉइंट्स आप लिख दो, देखो 1 2 3 4 हो गया ना, कई पॉइंट्स आ जा रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट मैटर आपके लिए हमने बनाया है। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आपको काम करेगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये वाली सीरीज नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे। ध्यान सुनना, ये लिख दिया 1 मार्क्स मिल जाएगा। रीजन पूछ रहा, ये सीरीज आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, चलो ध्यान से सुनो, कुछ ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं। क्या, लालू याद रखना, लालू, लालू 57 to 71, लालू याद कर लो। अब आपने क्या करना है कि पहले आप सारे एटॉमिक नंबर लिख लो। पहला वाला La57, लास्ट वाला क्या है Lu71। अब आप एक ट्रिक बता रहे, ऐसे याद रखो, सीमा पर, सीमा पर देखो, ध्यान समझा, सीमा पर, सीई, सीमा ऐसे लिखेंगे, सीमा, सीई, सीमा पर, पर पी आर हो जाएगा, पी आर, सीमा पर। नंदुआ, नंदुआ, NDR, नंदुआ, नंदुआ, तो ND याद करने तरीका बता रहे हैं। सीमा पर नंदुआ। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को PM बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से मिला, से मिला, से मिला मतलब जैसे से मिला, तो यह से एम से मिला, से मिला। यू, 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 यू गदर, गदर, गदर फिल्म, GD ऐसे गदर लिखेंगे, गदर ना, तो GD, यू गदर। TB, TB जानते हैं, दिखाइयो, TB को दिखाओ, दिखाइयो, 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 HO, हो, दिखाइयो। इरफान, इरफान, ER, इरफान लिखिए ना, इरफान, ER, इरफान। तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी TM, तुम्हारी TM, तुम्हारी TM, तुम्हारी यादो, YB कर लो, यादो D है तो B कर लो, यादो को लूटेगा, लूटेगा तो LU से लिखोगे ना, तो आसान सा ट्रिक है। आप 57 to कहाँ चल जाओगे, 71 तक, तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो याद रहेगा ना। जैसे कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे उसको देखो, कैसे याद करोगे, ध्यान से सुना। ये LU, लालू। सीमा पर, सीमा पर नंदुआ, नंदुआ। प्राइम मिनिस्टर PM से मिला, यसम। यू गदर, यू गदर, EU GD, यू गदर। TB दिखाई हो, TB DYHO दिखाई हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूटेगा। सीमा पर नंदुआ, प्राइम मिनिस्टर से मिला, यू गदर, TB दिखाई हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूटेगा। तो ट्रिक से याद कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आ ही रहा है आपके। एक और इसका इफेक्ट आ जाता, वो देख लेना, वो देखो कि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, एक ही ग्रुप में होते हैं। किसमें, एक ही ग्रुप में होते हैं, उनकी साइज सेम हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, केमिकली ट्विंस, केमिकली ट्विंस। रीजन पूछा जाए कि 4D 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये 4D सीरीज कर दो, यहाँ 5D सीरीज कर दो, 4D सीरीज 5D सीरीज एक ही सीरीज में आए, तो एक ही सीरीज में आ रहे हैं, तो यहाँ जो एलिमेंट्स एक ही सीरीज में आएंगे, मान लो यहाँ A आया, यहाँ क्या आया, B आया ना, इस पर डिटेल चर्चा नहीं करते, लेकिन आप याद रखना कि व्हाट इज केमिकली ट्विंस। तो ये बोला गया कि एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज इन सेम ग्रुप सो सेम साइज ड्यू टू लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन नोन एज केमिकली ट्विंस, नोन एज केमिकली ट्विंस। तो केमिकल, देखो केमिकल ट्विंस क्या होंगे, तो ध्यान से सुनना। HF यहाँ क्या हो गया, टेंटलम हो गया। तो जिरकोनियम हाफनियम, नियोबियम टेंटलम, ये क्या होती है, ये 4D वाले, ये 5D, ये एक ही ग्रुप के हैं, दोनों एक ही ग्रुप है, केमिकली ट्विंस है, दोनों की साइज क्या हो जाती है, सेम, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको केमिकली ट्विंस बोलते हैं। कि क्या, व्हाट इज रीजन ऑफ केमिकली ट्विंस, दैट इज योर लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन।
दीज आर सो सेम साइज। एक बार फिर देख लेते हैं लेंथेनाइट कंडीशन क्या है, रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइट सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइट कंडीशन साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अब आप देखो क्या रीजन, व्हाट इज रीजन, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर शेडिंग इफेक्ट, ये है लालू 57 to 71। आप ये सिंबल बताएंगे +3 स्टेज में है, और ये क्या है, आयनिक साइज रेगुलर डिक्रीज कर रही है। इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज क्या है, इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का घट जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर का वजन बढ़ जाएगा। एक रीजन बेसिक कैरेक्टर ऑफ LaOH था is more than LaOH था, why, due to lanthanide contraction, polarizing power, what is chemically twins 40 when 5 is reached in same group, so same size, these are elements is known as chemically twins। what is the reason of this chemically twins, that is your lanthanide concept, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दो, लगातार वीडियो मिलेगा, हर घंटे मिलेंगे, मजा आ जाएगा कसम से।